अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआनि मअ सफ़रतिल किरामिल बररा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। खुशी में गमी में कुरान की निदा हो, कुरान की हिदायत से ना तू जुदा हो। जरूरत पड़े जब भी कुरान को तेरी, उसी वक्त जाकर तू उस पर फिदा हो। कवानीन कुरान हो नाफिज जहां पर, वहां जोर जुल्मत न रस्म जफा हो। औरत जो हुक्मे कुरान की हो पाबंद, न इस्मत दरी हो न ममता सता हो। हयाते सहाबा को देखो कुरान में, रज़ाए खुदा हो तो ऐसी रज़ा हो। फतह होगी दुनिया अगर तेरे पास सैफ़े उमर और कुरान की सदा हो। खुदा के हुक्म पर उमर तू चले गर, तो अल्लाह कभी भी न तुझसे खफा हो। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर है समो बसर, उस्मान व अली हैं कल्ब जिगर। हजरत के हैं मंजूर नजर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। होते हैं खफा क्यों वो लोग, पूछो तो जरा गद्दारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। और क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। और दरे रसूल पर पहले सलाम करता हूँ, दरे रसूल पर पहले सलाम करता हूँ, फिर सनाए सहाबा इकराम करता हूँ। अबू तुराब से निस्बत पर नाज है मुझको, और मुआविया का मैं एहतराम करता हूँ। वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र सामीन, दोस्तों बुजुर्गों अजीज साथियों,
अल्लाह ताला के खुसूसी फजल करम से आज की अजीम शान पुरवकार ईमानी दीनी कुरानी मुबारक महफिल जो अल्लाह के घर में इनेकाद पजीर है, जिसमें हम सब की हाजिरी और शिरकत हो रही है, दुआ कीजिए रब सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हमेशा हमें कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, अमल करने वाला और कुरान वालों की खिदमत करने वाला बनाए। बिरादरम मौलाना मोहम्मद साद नदीम साहेब हाफिज़हुल्लाह, जिन्होंने अपने शहीद भाई मोहम्मद सुहैब नदीम राहिमहुल्लाह के इस इदारे को, मस्जिद को, गुलशन को नमाज और कुरान से आबाद किया हुआ है। अल्लाह ताला इस पूरे घराने को तादेर आबाद और शाद रखे। यह कुरान की खिदमत किस्मत वालों के हिस्से में आती है, हर बंदे के हिस्से में नहीं आती। फिर जिनके हिस्से में कुरान पढ़ना, पढ़ाना और उसकी खिदमत आ जाए, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी चमकाता है, आखिरत में भी चमकाता है और कब्र भी उसकी महकाता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नागन चौरंगी में मिंबर रसूल पे बैठकर 20 साल अल्लाह का कुरान वाली सुनाने वाली शख्सियत खतीब इस्लाम, शहीद इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद जब उसी मस्जिद के अहाते में दफन हुए तो कुरान ने बताया कि मुझे सीने में लेके जाने वालों की कब्रों को रब यूं महकाता है। जरा जज्बे वाली सुभान अल्लाह सुनाओ, ताकि मुझे महसूस हो कि ताज़ा भी हैं और बेदार भी हैं। बेदार हो, बेजार तो नहीं हो रहे। और अल्लाह के घर में, कुरान की महफिल में मोमिन तो बेदार ही रहता है, कहो बेशक, बुलंद आवाज से। यकीनन इस खानदान की पहचान दीन की निस्बत से है, कुरान की निस्बत से है। कोई थोड़ा अरसा नहीं है, जिंदगी के 40 साल नामूसे सहाबा के लिए वक्फ करने, फिर जाते जाते अपनी जान भी सहाबा के खाते लगा जानी, बेटे कुर्बान कर देने। ये मुंह से कहना आसान है, अमल और किरदार बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला उन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमहुल्लाह से हमारा बड़ा गहरा खानदान के हवाले से, पड़ोस के हवाले से कई निस्बतें, कई रिश्ते हैं। बड़ी शफकत फरमाया करते थे। तालिब इल्मी दौर के बाद मेरी पहली तकरीर हुई एक मरतबा, आज से कोई 22-23 साल पहले, तकरीबन एबटाबाद में। तो मुझे मौलाना का फ़ोन आया, अब्दुल गफूर नदीम शहीद का। फरमाया, मौलवी उमर साहब, माशाअल्लाह आपकी तकरीर मैंने सुनी है, आपका खिताब बहुत अच्छा था, अंदाज बड़ा अच्छा था, वगैरह वगैरह। मैंने कहा हजरत आप कराची में बैठे हैं, मैंने एबटाबाद तकरीर की, मीडिया का ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो आप कैसे ये खबर रखते हैं? फरमाया जहां मोहब्बत हो वहां खबरें पहुंच जाया करती हैं। फरमाते थे हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाले अगले साथी
मैदान में हैं, हमने तो अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे लगा छोड़ी है। जो करना था अल्लाह को जितना मंजूर था हो गया। अब आने वाले वक्त में आप ही हैं। यकीन मानिए, रास्ते में आते हुए मुझे मौलाना के वो जुमले याद आ रहे थे कि आज शहीद बाप शहीद बेटों के इस इदारे के अंदर मैं जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान सुनाने, मोहम्मद अरबी का फरमान सुनाने, असहाबे पैगंबर की अजमत की बातें करने, जो यूं अपने बच्चों को, अपने छोटों को शाबाश दे के हौसले बढ़ाया करते थे। तो आज साद नदीम के इस मदरसे के अंदर इसी बात का आज़म करता हूं कि जब तक जिंदा रहेंगे नदीम शहीद, ये तो रब ने हम पे एहसान किया कि तेरी कब्र से अल्लाह ने जन्नत की खुशबुओं को जारी करके हम कमजोर ईमानों के ईमान को तकवीयत दी है। अगर रब्बा तू खुशबू हमें ना भी सुंघाता, हम फिर भी अपनी जिंदगी का एक एक सांस नामूसे सहाबा पे कुर्बान कर देते। क्या ख्याल है? अज़म करते हो बुलंद आवाज से? अल्लाह के दीन के लिए, सहाबा के लिए जो जिंदगी है लोगों, हमें अस्पतालों में मरना पसंद नहीं है। हमें असहाबे रसूल की मोहब्बत में कुर्बान होना पसंद है। और कुरान वाले कुर्बान होने को ही पसंद करते हैं, कहो बेशक। कुरान वाले कुर्बान होने को ही पसंद करते हैं। जुर्रत के साथ कुरान और साहिबे कुरान रहमतुल्लिल आलमीन और आका के कामयाब शागिर्द असहाबे पैगंबर की इज्जत और नामूस का फरेरा लहराना ही हमारी पहचान है। क्यों भाई, सहाबा वाले हो या नहीं? हम सारे कौन हैं? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। हम सारे सहाबा वाले हैं। और सहाबा वाले वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राजी होने का कुरान में ऐलान कर रहा है। ये कुरान कयामत तक के लिए रहेगा। कुरान नहीं बदल सकता, कहो बेशक। आज जिस सीने में कुरान महफूज हो गया, खुदा की कसम कुरान से बड़ा वफादार कोई नहीं। आज कुरान दुनिया में तने तन्हा है। जिसने आज कुरान को सीने में महफूज किया, कुरान इतना वफादार है, कुरान कब्र में उसके साथ होगा। और फिर कुरान अपनी खुशबुएं जाहिर करके बताता है कि ये साहिबे कुरान थे, ये कुरान वाले थे। आज आपके सामने ये कुरान वाले बच्चे जुब्बा और दस्तार पहन के मसनद के ऊपर इज्जत के साथ क्यों बिठाए हुए हैं? क्योंकि हमें ये पता चले कि बच्चों को जिनके सीने में कुरान आया, आज जमाना इज्जत देता है, आप इज्जत देते हो, मैं इज्जत देता हूं। आपकी मस्जिद के कारी साहब हैं, कौम क्या है पता नहीं, कबीला क्या है पता नहीं, बिरादरी क्या है पता नहीं, कुंबा क्या है पता नहीं, अमीर का बेटा या गरीब का बेटा, गोरा है या काला है, उसके पीछे हाथ बांध के अल्लाह की इबादत करने खड़े होते हो। सलाम फेरने के बाद उससे मुसाफा करना सवाब समझते हो, दुआ कराना सवाब समझते हो, घर बुला के खाना खिलाना सवाब समझते हो, उससे आगे नहीं चलते। वजह क्या है? हम इसकी इज्जत करते हैं। भाई क्यों इज्जत करते हो? वो इसके सीने में कुरान है। तो हैदरी का जुमला ले लो, 1400 साल के बाद जिसके सीने में कुरान हो उसकी ये इज्जत है, तो उनकी कितनी इज्जत होगी जो 1400 साल से कुरान के सीने में मौजूद।
और 1400 साल से जिनके सीने में कुरान, जो कुरान के सीने में है वो कौन है? नहीं, गूंज आ जाए, गूंज। बड़ा मीठा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, आशिकों की रूह झूम जाती है। कुरान के सीने में 1400 साल से कौन मौजूद है? अगर आज तेरे जमाने के हाफिज और कारी की ये इज्जत है तो उन सहाबा की इज्जत का अंदाजा लगाओ जिन्हें कुरान ने अपने सीने में जगह दी है, जिनके हाथों में कुरान, जो कुरान के सीने में, कुरान के सिपारों में, कुरान की आयतों में, कुरान के अहकामात में, और कुरान आया अर्श से और कुरान में दाखिल करने वाला सहाबा को कौन है? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। सहाबा को कुरान में दाखिल करने वाला कौन है? अल्लाह रब ने कुरान नाजिल करके सहाबा को कुरान में शामिल किया। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और जब ये आयत उतरी उस वक्त ईमान वाले कौन थे? तो कुरान में सहाबा को शामिल किसने किया? बुलंद आवाज से। कुरान में अल्लाह कहते हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाब हैं। तो सहाबा को कुरान में कामयाब कहने वाला कौन है? कुरान कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये कामयाब मुत्तकी हैं। तो उनको कुरान में मुत्तकी कहने वाला कौन है? अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, रब इनसे राजी, ये रब से राजी। तो जब ये आयत उतरी तो जिनसे रब राजी हो रहा था वो कौन है? तो सहाबा को कुरान में शामिल किसने किया? बुलंद आवाज से और जोर से। जो ये समझता है कि हक नवाज जंगवी ने शामिल किया वो ना बोले। जो ये समझता है कि सहाबा को कुरान में अल्लाह ने शामिल किया वो जरा जुर्रत के साथ कहे, शामिल सहाबा को कुरान में किसने किया? सहाबा को नबी की जमात में शामिल किसने किया? सहाबा को मुकद्दस जमात किसने बनाया? अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक मेरे पैगंबर के जमी सहाबा, उनको जन्नत में शामिल किसने किया? और जिसे रब कुरान में शामिल करे, जमाते नबी में शामिल करे, फिर रब जन्नत में शामिल करे। रजा के सर्टिफिकेट अल्लाह ताला जिन सहाबा को दे दे, आज के किसी चर्सी के कहने पे वो सहाबा कुरान से निकल सकते हैं। जितना जोर लगाना है लगा लो, तुम तो इस्लाम में आए नहीं, तुम सहाबा को क्या इस्लाम से निकालोगे? गलत कह रहा हूं? वो जो इस्लाम में नहीं आया वो अबू बकर को इस्लाम से निकालेगा, वो उमर को इस्लाम से निकालेगा, वो अबू सुफियान को इस्लाम से निकालेगा, वो मुआविया को इस्लाम से निकालेगा, वो बनु उमैया के अफराद को जो मेरे पैगंबर के सोहबत के दायरे में आ गए हैं, वो मुआविया बिन अबू सुफियान जिसके हाथों में नबुव्वत खुद वही का कलम थमाए, जज्बे से, जज्बे से। नकद का आदी हूं, नकद देता हूं, नकद लेता हूं। जरा और बुलंद आवाज से। कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, उधार मोहब्बत की कैंची है। सुभान अल्लाह के हवाले से, नहीं तो मैंने कोई आपसे कर्जा नहीं लेना। जरा बुलंद आवाज से कहो। सहाबा को कुरान में शामिल करने वाला, और जिसे रब कुरान में शामिल कर दे उसे कोई निकाल सकता। कुरान के उसूल कोई कौमी असेंबली का बिल नहीं है जो आज ऐसे कल वैसे किसी के प्रेशर से तब्दीली आ जाए और यूं हो जाए। ये तो अल्लाह का फजल है, हमारे शोहदा के खून की बरकत है,
कि आज पाकिस्तान का सिस्टम, निज़ाम, इदारों का जहन मेरे रब ने इस तरफ मोड़ दिया कि लिखना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख के लिए सजा उम्र कैद है, उमर के गुस्ताख के लिए सजा उम्र कैद है, उस्मान के गुस्ताख के लिए सजा उम्र कैद है, अली के गुस्ताख के लिए सजा उम्र कैद है, हजरत हसन हुसैन के गुस्ताख के लिए सजा उम्र कैद है। अल्लाह का शुक्र है रब ने ये दिन देखना हमें नसीब किया। खुदा न खास्ता आज अगर ये दिन ना आता, आगे चल के आ जाता, हमें फिर भी चढ़ते सूरज की तरह यकीन था कि हक नवाज का खून राएगा नहीं जाएगा, आजम तारिक का खून राएगा नहीं जाएगा, इशारो इजहार मुख्तार हैदरी का खून राएगा नहीं जाएगा, अब्दुल गफूर सुहैब नदीम का खून राएगा नहीं जाएगा। अल्लाह के फजल से नामूसे सहाबा का बिल उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहा करते थे उलमा को शहीद कराते हो, क्या हो जाएगा? मैंने कहा हो गया है, नामूसे सहाबा बिल पास हो गया। बाकी रहेगा बात कि कुरान से जो वफा करेगा कुरान उससे वफा करेगा। और खुदा की कसम हक नवाज ने कुरान से वफा की है। 35 साल हो गए, हक नवाज का जिस्म कब्र में है, आवाज आज भी गूंज रही है। कुरान बेवफाई नहीं करता। आज कुछ लोग सियासत की छतरी के नीचे आके अपना उल्लू दुल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सियासी बंदा नहीं हूं, सियासत की बात भी नहीं किया करता, लेकिन इमरान खान को मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, ये कराची के खाम खा के साथ जो आपने मुलाकात की है ना, और वादे इरादे किए हैं, कस्में उठाई हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हक नवाज हमें समझा गया है, ये हमारा तजर्बा है। इमरान खान ये तुझसे वफा नहीं करेंगे, इनके बलबोते पे तू जनाब मैदान में ना निकल, तेरा ये कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी सी हवा चली ये गायब हो जाएंगे। हमारा 1400 साल से तजर्बा है। इमाम हुसैन को बुला के धोखा देने वाले भी ये थे, जो इमाम हुसैन के सक्के नहीं वो तेरे भी नहीं हो सकते। तुम भले यहां पट्टियां बंधवा लो, भले यहां बंधवा लो, भले यहां बंधवा लो, जहां भी बंधवा लो पट्टियां। बेवफा बेवफा था, बेवफा है, बेवफा रहेगा। हक नवाज हमें बता गया है, जो सिद्दीक का नहीं वो किसी का नहीं है, जो उमर का नहीं वो हमारा भी, जो उस्मान का नहीं वो हमारा भी, जो अली का नहीं वो हमारा भी, जो सहाबा का नहीं वो मुसलमानों का भी। इसलिए वफादारों से ताल्लुक जोड़ के देखो, जो कब्रों तक जिससे वफा करते हैं कर जाते हैं। हम वो लोग हैं अल्लाह के फजल से कि हमने अगर असहाबे मोहम्मद की इज्जत की बात की है, असहाबे पैगंबर की हुर्मत की बात की है, असहाबे रसूल की इज्जतों की वकालत की बात की है, अल्लाह के फजल से लेकर हमने बच्चे दिए पीछे नहीं हटे, जवान दिए पीछे नहीं हटे, आंखें निकलवाई पीछे नहीं हटे, बच्चे कुर्बान कर दिए पीछे नहीं हटे। कल भी सहाबा सहाबा कहते थे, आज भी सहाबा सहाबा कहते हैं, कब्रों में गए हैं सहाबा सहाबा करते गए हैं, और अब भी अज़म है इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे असहाबे पैगंबर की इज्जतों
इरादा करते हो? परेशान तो नहीं हो जाओगे? हुजूर के दीन के लिए कुर्बान होना कामयाबी है नाकामी है? सहाबा के लिए कुर्बान हो जाना कामयाबी है नाकामी है? अहले बैत के लिए सब कुछ निसार कर देना कामयाबी है नाकामी है? तो कामयाबी जिस रास्ते पे है हम रब से दुआ मांगते हैं, रब्बा कामयाबी वाले रास्ते पर आखिरी सांस तक रख। सहाबा ने वफा की और कुरान हम तक पहुंचा। उनकी वफा की दलील है ना। अल्लाह ने कुरान नाजिल करके इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया और सहाबा का महफूज किया हुआ कुरान है तो बच्चों के सीने में आया है। ये सहाबा का महफूज किया हुआ कुरान है तो तरावी में सुनाया जाता है। ये सहाबा की वफा का नतीजा है। मस्जिद वफाए सहाबा की दलील, मदरसा वफाए सहाबा की दलील, कुरान वफाए सहाबा की दलील, दाढ़ी पगड़ी वफाए सहाबा की दलील, औरत का पर्दा वफाए सहाबा की दलील, हलाल हराम का फर्क वफाए सहाबा की दलील, जायज नाजायज का फर्क वफाए सहाबा की दलील है। फिर सहाबा ने वफादारियां इतनी आसानी से नहीं दिखाई। सहाबा बदर में गए, वफा की मिसाल रकम कर दी। उहद में गए, वफा की मिसाल रकम कर दी। ताइफ, हुनैन, तबूक में गए, वफा की मिसाल कायम कर दी और ऐसी वफा दिखाई कि रब ने वफा की आयतें कुरान में उतार दी। सहाबा के बगैर कुरान नामुकम्मल है और कुरान के बगैर सहाबा नामुकम्मल है। सहाबा कुरान के मोहताज हैं और कुरान सहाबा का मदह खां है। कुरान सहाबा की तारीफ करता है। और क्यों ना हो, हुजूर की महफिल में बैठ के लिखने वाले कौन थे? आपको एक मिसाल देता हूं। बैतुल्लाह शरीफ कब से कायम है? हजारों साल से। कितने साल से? हजारों साल से। दुनिया बदल गई, मुसलमानों का किबला नहीं बदला। क्यों भाई? काफरों के किबले की तो हम बात ही नहीं करते। दुनिया बदल गई, मुसलमानों का किबला काबा जूं का तू, और अल्लाह इसकी हिफाजत का जिम्मा लेता है। उसकी मर्जी। अबरेहा आए, अल्लाह अबाबिलों से अपने काबे की हिफाजत करे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आपने देखा नहीं, सुना नहीं कि हाथी वालों के अज़ाइम और इरादे क्या थे? और अल्लाह ने अपने बैतुल्लाह की हिफाजत की। दादा अब्दुल मुत्तलिब के जब ऊंट पकड़े ना अबरेहा ने, तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब चले गए अबरेहा के पास। उसने बिठाया, इज्जत दी कि सरदार मक्का आया है। लोगों ने तो मक्का खाली कर दिया। सरदार आया है, कैसे आए हो? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे 100 ऊंट तूने पकड़ लिए हैं, वो लेने आया हूं। आगे से पता क्या कहता है अबरेहा? अच्छा, मैं तो समझा था कि तुम बैतुल्लाह की हिफाजत की बात करोगे, ये तो तुम अपने ऊंटों की बात करने आए हो। बड़ा प्यारा जवाब दिया हुजूर के दादा ने। फरमाया, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं अपने ऊंटों की हिफाजत चाहता हूं, और बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है। बैतुल्लाह जाने और अल्लाह जाने। तो अल्लाह ने अबाबिलों के जरिए बैतुल्लाह की हिफाजत की या नहीं की? आज भी बैतुल्लाह कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पाक पैगंबर और नबी हैं। अल्लाह ने हुजूर की इज्जत के लिए, अल्लाह ने हुजूर के तहफ्फुज के लिए कुरान में पता क्या कहा? इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह।
अगर कोई भी मेरे नबी की मदद नहीं करेगा, अल्लाह कहता है मैं मदद के लिए काफी हूं। हुजूर का मददगार कौन? सारे बोलेंगे सारे। दरबारियों से मैं कभी कहा ही नहीं करता, अल्लाह वालों से कहता हूं। हुजूर का मददगार कौन? तेरा मेरा मददगार कौन? मुश्किल कुशा कौन? दाता कौन? देता कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? डूबे जहाज को उठाने वाला कौन? मौत और हयात का मालिक कौन? बच्चे और बच्चियां देने वाला कौन? बैतुल्लाह का मुहाफिज कौन? रसूलुल्लाह का मददगार कौन? तो अल्लाह कहता है कि मैं अपने नबी की मदद के लिए काफी हूं। हम जब पैगंबर के मुश्किल हालात को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें नजर ये आता है कि आका को माल की जरूरत पड़े, अबू बकर तिजोरियां खाली कर दे, रब्बा तू तो कहता है कि मैं मदद करूंगा। यहां अबू बकर अपना माल खर्च करता है। हम देखते हैं हुजूर के पीछे काफिर लगे, अबू बकर मोहम्मद को कंधों पे उठा के गार में जा रहा है, मदद अबू बकर कर रहा है। रब्बा तू तो कहता है कुरान में, इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह, अगर कोई भी मदद नहीं करता तो अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह तू खालिक है, अबू बकर मखलूक है, तो फिर तेरी मदद कहां है? जब रसूलुल्लाह को रिश्ते की जरूरत पड़ी, अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी आयशा का हाथ पकड़ के पैगंबर के हाथ दे देता है। रब्बा मदद अबू बकर कर रहा है। इस आयत का मतलब क्या और अबू बकर की हैसियत क्या? आजा मैं इस सवाल का जवाब उस्ताद मोहतरम इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद की जुबानी सुनाना चाहता हूँ। हैदरी शहीद कहा करते थे, जालिम सिद्दीक को छोड़ के तुझे कुरान की एक आयत भी समझ में नहीं आएगी। ये मदद रब करता है पर बशक्ले सिद्दीक करता है। मदद करने वाला कौन है? अल्लाह की मदद आई है, सिद्दीक की शक्ल में आई है। और हैदरी शहीद कहा करते थे, अबू बकर नुसरत खुदाबंदी है। अबू बकर बोलो ना, तो कोई आप में से कोई नुसरत तो नहीं बैठा जो सारे परेशान हो गए? अबू बकर नुसरत खुदाबंदी है, कहो बेशक। और बुलंद आवाज से, अबू बकर पैगंबर की मदद बन के आया, इसीलिए तो सिद्दीक अकबर कहलाया। मेराज की बारी आई, अबू बकर तस्दीक कर रहा है। कलमे की बारी आई, अबू बकर पहल कर रहा है। माल खर्च करने की बारी आई, अबू बकर कर रहा है। अल्लाह कहते हैं बैतुल्लाह का मुहाफिज मैं, हिफाजत की बारी आई तो अबाबीलों को भेज दिया। रसूलुल्लाह का मुहाफिज अल्लाह, हिफाजत की बारी आई अबू बकर को भेज दिया, उमर को भेज दिया, और ऐसा भेजा कि कब्र में भी साथ सुला के कहा ये कयामत तक मुहाफिज है, ये कयामत तक मेरे महबूब के साथ साथ हैं, फिर कयामत के दिन भी साथ होंगे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। उलमा ने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हिकमतें लिखी हैं कि अबू बकर उमर को कब्र रसूल में, रोज़े रसूल में जगह मिल गई। मेरे दिल में अल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात डाली, इसलिए भी अबू बकर उमर को साथ सुलाया कि कयामत तक आने वाले गुलामाने सहाबा के सीने ठरते रहे, दुश्मनाने सहाबा के सीने सड़ते रहे। आपका सीना ठरता है कि नहीं? और दुश्मनों का सीना सड़ता है कि नहीं? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। सड़ने वाले सड़ते हैं तो सड़े। अबू बकर उमर आज भी जन्नत में सो रहे हैं। कहता है इस बिल को इसलिए पास कराया जा रहा है कि चंद लोगों को असहाब में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अरे तू पहले खुद मुसलमानों में तो शामिल हो, तू पहले
अहले ईमान में तो शामिल हो जा, सहाबा को तो मेरे पैगंबर के असहाब में कुरान शामिल कर रहा है। मालूम हुआ बैतुल्लाह की हिफाजत की बारी आई, अल्लाह ने अबाबिलों से काम ले लिया। रसूलुल्लाह की हिफाजत की बारी आई, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर से काम ले लिया। और क़यामत तक के लिए सहाबा की हिफाजत की बारी आई तो अल्लाह ने गुलामाने सहाबा से काम ले लिया। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि नहीं? हमें फख्र है, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। और बुलंद आवाज से हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद हैं, सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से भी, वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। जब बारी आई सहाबा की हिफाजत की, जब बारी आई सहाबा की इज्जत को बचाने की, खुदा की कसम उठा के कहता हूं 1400 साल तारीख उठा के देख लीजिए, हर दौर में गुलामाने सहाबा ने अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जमात सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ को अपने अपने अंदाज से करके दिखाया है। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा ही था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़िक़्ह दिफ़ाए सहाबा की तर्जुमान है। इमाम इब्ने तैमिया का फतवा दिफ़ाए सहाबा की तर्जुमान है। इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल की जुर्रत और बहादुरी दिफ़ाए सहाबा की तर्जुमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जमाते सहाबा की जब जब इज्जत खतरे में आई, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिसने इजालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा 4 जिल्दों में लिख के असहाबे पैगंबर का दिफा किया, दिफाए सहाबा की तर्जुमान है। तोहफा इस्ना आशरिया हजरत शाह अब्दुल अजीज ने लिख के दिफाए सहाबा का काम किया। अताउल्लाह शाह बुखारी ने जुर्रत के साथ पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करके असहाबे पैगंबर के अकीदाए खत्मे नबुव्वत का दिफा किया। अल्लाह ने सहाबा की इज्जत का काम गुलामाने सहाबा से लिया और आज अल्लाह ने हक नवाज झंगवी से लेकर आज तक दिफाए सहाबा का काम इनसे लिया। जज़ाकल्लाह भाई। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी बात करते हैं, बात खत्म करते हैं अपनी। सहाबा का दिफा के लिए भी अल्लाह का इंतखाब है। सिग्नल चेक करो अपने। सहाबा का दिफा किसका इंतखाब है? बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह कहता है जिस तरह मैं गुलामाने मोहम्मद से राजी, उसी तरह गुलामाने सहाबा से भी राजी हूं। तो हम तो अल्लाह की रजा समझ के ये काम करते हैं, कहो बेशक। अल्लाह की रजा समझ के काम करना चाहिए कि नहीं? नामूसे सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान, माल और वक्त अगर देना पड़े तो क्या ख्याल है? बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। शहीदों से वफा कीजिए और शुहदाए नामूसे सहाबा की रूहें आपसे ये तकाजा कर रही हैं, शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। आओ आज वक्त है अपने उन मुकद्दस और अजीम शुहदा की इज्जत और नामूस और उनकी शहादतों को याद रखने के लिए हम असहाबे पैगंबर से वफा कर जाएं। न जाने हमारी जिंदगी कितनी है, कोशिश करो बकिया जिंदगी नामूसे रिसालत के लिए, नामूसे सहाबा के लिए खर्च हो जाए। इंशाअल्लाह
आखिरत भी हमारी है। फिर कब्रों से रब खुशबुएं जारी करके बताता है, अगर तुम्हारे बड़े इस तरह कामयाब हो के गए हैं, उसी राहों पे चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब हो जाओगे। इरादा करते हो चलने का? सारे करते हो? अगर आप ये अज़म है तो मैं अज़म को सराहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। अहले बैत से उल्फत कर बन ताबेदार सहाबा का, जन्नत में अगर जाना है अपना किरदार सहाबा का। तलहा ज़ुबैर खुबैब बिलाल थे जानिसार मोहम्मद के, मोहम्मद ही का होगा वो जो जानिसार सहाबा का। 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर, 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर। बद्र उहद अहज़ाब का लश्कर आयनादार सहाबा का, तारीख के वर्के पीछे कर, लारैब कुरान को आगे कर। मदह सना खुद अल्लाह जो है बेशुमार सहाबा का, उन पे ताना जन होकर तू उम्र रवा बर्बाद न कर। अपना तो उम्र ये अकीदा है कि बेड़ा पार सहाबा का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शहीदों के इस इदारे को अल्लाह तालीमी तामीरी एतबार से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारी हाजिरी रब कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।